मौजूद है नगर पालिका चेयरमैन पति आदरणीय नीरेंद्र सिंह राठौर। राठौर साहब, जानना चाह रहा हूँ, नवाबगंज में एक साप्ताहिक बाजार लग रही है जिसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये बाजार अवैध है या वैध है? क्योंकि नगर पालिका प्रशासन लगातार शिकायतें कर रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरे भी संज्ञान में है कि एक बाजार यहाँ पर अम्बेडकर पार्क के नजदीक लगाई जा रही है व्यक्तिगत जगह पर। तो उसके लिए नगर पालिका द्वारा उनको नोटिस भी दिया जा चुका है और उनसे कहा भी गया है कि आप फायर की एनओसी लेके, नगर पालिका की एनओसी लेके तदुपरांत आप बाजार लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि वो ये सारी चीजें इसलिए आवश्यक है कि फायर की एनओसी सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो एनओसी है वो फायर की एनओसी है। ईश्वर न करे कल यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो वहां फायर के उपकरण होना या फायर की गाड़ी पहुंचना, इतना स्पेस होना उस स्थान पर अति आवश्यक है। और पास में ही गैस की एजेंसी भी है। तो ईश्वर न करे, मैं तो प्रार्थना यही करता हूँ ईश्वर से कि ईश्वर कभी भी कोई दुर्घटना न करे मेरे नगर में। लेकिन यदि हो जाती है तो फिर एक बड़ी समस्या खड़ी होगी, जिसकी वजह से उनको नोटिस भेजा गया। नोटिस आपने किसे भेजा है? जो जहाँ पे ये बाजार लग रही है उन्हें भेजा है या नवाबगंज थाने में शिकायत करी थी? पहले थाने में भी शिकायत की गई है और उनको नोटिस भी भेजा गया है। जो लैंडलॉर्ड हैं उनको नोटिस भेजा गया। क्या हुआ कार्रवाई? नवाबगंज थाने में नगर पालिका प्रशासन के द्वारा एक शिकायत करी गई कि यह बाजार हटाया जाए या एनओसी लेंगे फायर ब्रिगेड से, उसके बाद में कार्रवाई क्या हुई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, बाजार हटवाने के हम पक्षधर नहीं है भाई। बाजार यदि कोई लगती है तो उससे नगर पालिका का कोई नुकसान नहीं होता है, नगर पालिका को राजस्व प्राप्त होता है। कोई व्यक्तिगत जगह में भी लगाएगा तो वो नगर पालिका को फीस देगा लगाने की बाजार की, तो नगर पालिका को तो राजस्व प्राप्त होगा। लेकिन राजस्व से भी पहले नगर पालिका की जिम्मेवारी ये बनती है कि वो जो व्यवस्थाएं देख ले वहां पर कि व्यवस्थाएं सारी उपयुक्त हैं या नहीं है। यदि कोई दुर्घटना की संभावना तो नहीं है तो उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि उनको पहले फायर से एनओसी लेनी चाहिए। एनओसी तो नहीं ली है और शिकायत भी करे हुए मुझे लग रहा है काफी समय हो गया है, कोई कार्रवाई नहीं दिख रही है। नगर पालिका अध्यक्ष यानी नगर पालिका प्रशासन शिकायतें कर रहा है और नगर पालिका अध्यक्ष सत्ता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी में। कोई असर नहीं हो रहा है इनकी शिकायत पे। और सुनने में यह आ रहा है कि आप नगर पालिका द्वारा जिलाधिकारी महोदय को भी शिकायत करी गई है। देखिए, असर क्यों नहीं हो रहा है इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता कि असर क्यों नहीं हो रहा है। यदि आपको बुखार आ जाए तो सत्ता पक्ष में है आप, सत्ता पक्ष में है, सत्ता पक्ष में है आप, और नगर पालिका चेयरमैन आपकी पत्नी है। आप लोग लगातार शिकायतें कर रहे हैं कि ये बाजार या तो जो प्रक्रिया है वो पूरी करे उसके बाद में बाजार लगे, लेकिन ना थाने में आपकी शिकायत पे कोई कार्रवाई हुई, डीएम साहब को भेजा गया पत्र, ना उस पर कोई कार्रवाई हुई, और बाजार वो लगातार लगा रहे हैं वो लोग। हाँ, सुनने में ही आ रहा है कि बाजार लगातार लग रही है। लेकिन हमने जो भी अपने उच्च अधिकारियों को, जिलाधिकारी महोदय को सूचित कर दिया है। अब विषय माननीय जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में शायद पहुंच गया होगा और मैं समझता हूँ शीघ्र ही हमारे जिले के माननीय जिलाधिकारी महोदय इस पर कोई नहीं, तो बाजार के जो संचालन करता है वो सुनने में ये आ रहा है बिल्कुल आपके पड़ोस के हैं, और ये भी चर्चाएं हैं कि आपके मतभेद हैं उनसे, इसके चलते आप उनके पीछे पड़े हुए हैं। ये कहां तक ठीक है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही ये कहा कि मुझे बाजार लगने से कोई परहेज नहीं है। बाजार यदि लगती है तो नगर पालिका के राजस्व में वृद्धि होगी। मैंने पहले अभी कहा ना, एनओसी नहीं ली है। यदि जो आपने सवाल कहा कि मतभेद हैं और मैं उनके पीछे पड़ा हूं तो मैं ये बात क्यों कहता? नहीं, एनओसी नहीं ली है ना उन्होंने भाई, वो एक अलग का विषय है। जो चर्चाएं है ना कि आपके कभी मतभेद हुए होंगे, वो आज तक लगातार सक्रिय हैं, इसके चलते आप शिकायतें कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी और जगह भी बाजार लगी थी। मेरे कार्यकाल में और कोई बाजार नहीं लगी और मेरे कोई मतभेद नहीं है। मेरे नगर में किसी से मैं कोई वैमनस्यता नहीं मानता हूं, चाहे वो मेरा धुर विरोधी क्यों ना हो। लेकिन बात यहां पे यदि कोई जनहानि हो गई तो कौन जिम्मेवार होगा? तो इसलिए फायर की एनओसी और उसके उपरांत नगर पालिका को राजस्व देकर नगर पालिका की एनओसी आप प्राप्त कर ले, बाजार खूब धूमधाम से लगाएं। कल भी मैं बाजार में गया, मैंने पूछा भी था जो संचालन करता है, बोले भैया विधायक जी ने हमारा उद्घाटन कराया बाजार का, बोले सब कुछ ठीक ठाक है, जैसी लग रही है ऐसी हम लगाते रहेंगे। और नगर पालिका शिकायतें कर रही है और सत्ता में नगर पालिका चेयरमैन है। प्राथमिक एनओसी नगर पालिका की नहीं है, प्राथमिक एनओसी फायर की है। जब फायर एनओसी दे देगी तो हम भी एनओसी दे देंगे। और इस विषय को संज्ञान में मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय के लिखित में डाल दिया है। लोगों में चर्चाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन शिकायत हो रही है उनकी तरफ से, तो वहीं भाजपा विधायक उसी बाजार का उद्घाटन कर रहे हैं जिसके लिए अवैध बता रहे हैं नगर पालिका चेयरमैन। मैं ये मेरे शब्दों में आपने कभी अभी तक कहीं नहीं सुना होगा
कि मैं उसका विरोध कर रहा हूं। मैं क्यों विरोध करूंगा भाई, मुझे तो राजस्व प्राप्ति होगी, लेकिन जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी करके बाजार लगाए। और रहा सवाल आपने जैसे कहा माननीय विधायक जी का उद्घाटन करने का, तो देखो जो जनप्रतिनिधि होता है तो वो मेरे पास भी यदि कोई आएगा कि भाई साहब फलानी दुकान का उद्घाटन करने या फलानी जगह का कोई उद्घाटन करने हैं, तो मैं जनप्रतिनिधि होऊंगा तो मेरी मजबूरी होगी उस कार्यक्रम में जाना। तो उसमें माननीय विधायक जी का कोई ऐसी माननीय विधायक जी ने कोई गलती उन्हें ये लग रहा है ना ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है, हमारी बाजार जो लग रही है हमारी जगह में वो ठीक ठाक है, विधायक जी हमारा उद्घाटन कर रहे हैं बाजार की, ये तो खामखा नगर पालिका शिकायत कर रही है। देखिए वो ये अगर सोच रहे हैं अभी कोई सरकारी भूमि हो, ठीक है, और किसी जनप्रतिनिधि को ना बता के और किसी प्रकार से और गुमराह करके यदि किसी जनप्रतिनिधि से उसका पत्थर रखवा दिया जाए, नींव भरवा दी जाए या कुछ इस प्रकार से कर दिया जाए, तो वो ऐसा तो नहीं कि सरकारी जमीन खत्म हो जाएगी, वो रहेगी तो सरकारी भूमि ना। तो क्या अब ये माननीय विधायक जी का इसमें कोई दोष नहीं है भाई, जनप्रतिनिधियों का काम है ये, उनको तो जाना ही पड़ता है कार्यक्रमों में। अब किसी व्यक्ति ने अपने तथ्य छुपा के उनको ले गए तो वो एक अलग का विषय है। इसके अलावा आप जो सरकारी जमीन है नगर पालिका क्षेत्र में उसको लेकर आप शिकायतें कर रहे हैं और चर्चाएं ये है कि आप मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी तक पहुंच गए आप, तो ये कहाँ की जगह है, ये मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे ना, यानी तहसील से हताश कहा जाए या मायूस कहा जाए, लोगों का ये कहना है आप मुख्यमंत्री जी से शिकायत कर रहे हैं कि आपके क्षेत्र में, आपकी नगर पालिका क्षेत्र में कुछ जगह ऐसी है सरकारी जहां पर अवैध कब्जा हो रहा है, तो वो जगह कौन सी है आखिर? नहीं ऐसा नहीं है, हमने कुछ घाटा संख्या तहसील प्रशासन को दिए हैं, अवैध कब्जे नहीं कहीं हो रहे हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की होती है कि कहीं पे यदि सरकारी भूमि है तो वो उसको नापने का सलीका हमको तो आता नहीं है, हमसे मतलब नगर पालिका प्रशासन को तो आता नहीं है। उसके नापने का जो भी तरीका है, जो भी नक्शा या जो भी खतरा खतौनी इत्यादि जो भी दस्तावेजों के आधार पे जो भी नपत के कार्य होते हैं, उसमें राजस्व प्रशासन की जिम्मेवारी है। राजस्व प्रशासन हमको जो मार्केट करके दे, हम वहां पर अपने कार्य शुरू करें। और ऐसा हुआ भी है, हमारी जो शमशान भूमि है उसको उन्होंने डिमार्केट करके दिया है हमको, और हो सकता है 2-4 दिनों में वहां काम भी शुरू हो जाएगा हमारा। बिजोरिया वाली जो शमशान भूमि है, ऐसे याकूबपुर में हमारी शमशान भूमि पास हो गई है, उसको भी हमने लिख के दिया है कि इसको डिमार्केट करके हमको दे दिया जाए तो हम वहां कार्य शुरू कराएं। ऐसे ही एक तालाब का प्रकरण है, तालाब में भी थोड़ा सा उसमें नक्शा दुरुस्ती का थोड़ा सा विषय आया था, वो भी हमने बरेली भेज दिया है माननीय अपर जिलाधिकारी महोदय के लिए कि इसकी नक्शा दुरुस्ती कर दी जाए, तो वो हम तालाब का काम भी शुरू करवा देंगे। नहीं वो आखिर वो कौन सी जगह है जो बंजर, जो चर्चाएं ये चलती है कोई बंजर जगह है नवाबगंज क्षेत्र में, उस पे आप उस पे पैमाइश कराने के लिए आपने कई बार तहसील को पत्र लिखे, लेकिन पत्र पे कोई कार्रवाई नहीं हुई आपकी। देखिए ये फिर मजबूरन आपने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि साहब कार्रवाई होनी चाहिए, बरेली की टीम आए पैमाइश करे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। देखिए एक चीज है, सरकारी भूमियां तो विभिन्न स्थानों पे हैं, कहीं उन पर कब्जा नहीं है, लेकिन हमको डिमार्केट करने की हमको सलाहियत नहीं है नगर पालिका के पास। वो सारी चीजें तो राजस्व के पास हैं, वो हमको नाप के देंगे कि ये नक्शे के आधार पे ये आपकी सरकारी भूमि है। और राजस्व क्यों नहीं नाप रही है? नहीं, नगर पालिका, एक आम इंसान अगर पत्र लिखेगा, शिकायत करेगा, उसकी जगह नगर पालिका प्रशासन कर रहा है ना, वो मांग कर रहा है, वो पत्र लिख रहा है कि ये जगह है, इसकी पैमाइश करिए, ये सरकारी जगह है, उसके बाद में कोई असर नहीं हो रहा है। लोगों का कहना यह है, नवाबगंज के लोगों का, कि बिल्कुल आपकी जो शिकायतें हैं बिल्कुल निष्क्रिय हैं, कोई असर नहीं यहाँ का प्रशासन ले रहा है, बिल्कुल आप मजबूर होकर मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं कि इस पर आप कार्रवाई करवाई जाए। तो ये हताशा कही जाए, कब्जे जमाए हुए हैं वो ज्यादा हावी है। नहीं, कब्जेदार सरकारी भूमि पे कोई भी नहीं है, वो एक अलग की चीज है, वो भूमियां स्वच्छंद पड़ी हुई हैं, लेकिन हमको चूंकि वहां पर कोई निर्माण करवाना है, कोई विकास कार्य करवाना है, तो उसकी नपत आवश्यक है। और जो धीरे धीरे करके, देखिए राजस्व प्रशासन पे भी मैं पूरी तरीके से दोषारोपण नहीं करूंगा, उसका कारण भी है राजस्व के पास भी कोई एक काम नहीं है, उनके पास भी बहुत सारे काम है, तो उसके आधार पर जो भी कार्य वो करते हैं, अपने समय निकाल के वो करते हैं। कितने बार आपने पत्र लिखा था तहसील के लिए, कुछ जानकारी में होगा आपने? पत्र कई बार आपने पत्र लिखे हैं, ये चर्चाएं हैं, ये ठीक है क्या? पत्र तो लिखा ही जाएगा भाई, नहीं उसके बाद में क्या हुआ? मैं मौके कोई काम नहीं करता हूं, मैं तो लिखा पढ़त के आधार पर कार्य करता हूं, जिससे कल कोई ये ना कहने पावे कि साहब आपने तो हमसे कही नहीं। इसलिए मैं से मतलब नगर पालिका प्रशासन, मैं नहीं, नगर पालिका प्रशासन जो भी कार्य करता है लिखा पढ़त में करता है। असर क्यों नहीं दिख रहा है? अब ये उनकी व्यस्तताएं नहीं होंगी, लेकिन असर दिखेगा, निश्चित दिखेगा। ना एक एक सरकारी भूमि की होगी, ना बाजार पे कुछ असर दिख रहा है, ना आप जो जगह पे जो कब्जा बता रहे हैं, जो इसकी पैमाइश की मांग कर रहे हैं, ना उस पर कोई असर दिख रहा है। लगातार आप पत्र लिख रहे हैं, लेकिन चीजें होती है, प्रशासनिक समस्याएं भी होती हैं, क्या कुछ और है, शमशान की गाटा संख्या कुछ और है, इधर शमशान की गाटा संख्या कुछ और है। गाटा संख्या 56 भी है क्या? हाँ, एक बंजर की गाटा संख्या 56 भी है, गाटा संख्या 56 है, बंजर भूमि में दर्ज है वो। तो क्या उसके लिए हमने जो तहसील प्रशासन है उसको पत्र लिखा है,
और उसको नबाने की हमने मांग की है और शायद 1-2 दिन में 56 नंबर की पैमाइश होने की संभावना है। इसके अलावा क्या योजनाएं आगे की आपकी? योजनाएं हमारी चली रही है। देखिए अपना जो पटेल चौक का लगभग कार्य पूरा हो चुका है और पटेल चौक पर शीघ्र ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति स्थापित हो जाएगी। चेतराम पार्क भी लगभग में 90% कंप्लीट हो चुका है, शीघ्र ही उसका भी अनावरण हो जाएगा। आपके बिजोड़िया शमशान भूमि का जो कार्य है वो भी मैं समझता हूँ शायद इसी हफ्ते में प्रारंभ हो जाएगा और आपके याकूबपुर शमशान भूमि का जो कार्य है वो भी मैं समझता हूँ बहुत जल्दी प्रारंभ हो जाएगा। और जो रोडों वगैरह का कार्य चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं सब। मैंने लगभग यदि ये जो अभी हमारी एक और कार्य योजना जाने वाली है, यदि उनकी संख्या भी अगर जोड़ ली जाए, क्योंकि उनकी कार्य योजना जाने वाली है, पास होकर आ जाएगी, उसके कार्य भी शुरू हो जाएंगे, तो मैं समझता हूँ लगभग कुछ नहीं तो 125 रोड अभी तक नगर पालिका में डाल चुकी है। पड़ चुके हैं 125 रोड? पड़ चुके नहीं है, इस कार्य योजना को मिलाकर जो अभी हमारी जाने वाली है हो जाएंगे लगभग इतने रोड। इसके अलावा आपके समय में जो चेतराम पार्क बना है, मुझे लग रहा है नवाबगंज क्षेत्र का बहुत ही खूबसूरत पार्क है वो, लेकिन समस्या ये है कि जो व्यापारी नेता है प्रेम प्रकाश रस्तोगी, ठाकुर जी महाराज के प्रबंधक हैं, वो लगातार शिकायतें करते हैं। वो उनका ये कहना है कि ठाकुर जी महाराज की वो संपत्ति है, नगर पालिका ने अवैध कब्जा करके उस पर पार्क का निर्माण कराया। ये आपने देखा होगा, उन्होंने लगातार प्रशासन को ये शिकायतें कर रहे हैं। तो कब्जा कराया क्या नगर पालिका प्रशासन ने उस पर? क्या कहेंगे उनकी बात पे? देखिए अब मैं तो नहीं कह सकता वो किस आधार पे ये बात कह रहे हैं और उनको कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मेरे आने के बाद में मतलब मेरी पत्नी श्रीमती प्रेमलता राठौर नगर पालिका अध्यक्ष बनी है, उसके बाद से ही उस पर उसका सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ, लेकिन बाउंड्री वगैरह तो सब पूर्व में बन गई थी। तो अगर भूमि ठाकुर जी महाराज की यदि रही तो पहले से रही होगी। जब बाउंड्री बन रही थी तब उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? बाउंड्री जब उस पार्क की बन रही थी तब उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? वो तो पार्क मान ही नहीं रहे हैं पार्क को। पहले वो ये कह रहे हैं पहले पार्क था ही नहीं, अब बोले वर्तमान में जो चेयरमैन है उन्होंने। फिर वो बाउंड्री किस बात की थी? फिर वो बाउंड्री किस चीज की थी? ये तो एक अजीब सी बात हो गई। ये तो सबको पता है, पार्क का नाम पहले से ही था, बाउंड्री भी थी, लेकिन आखिर ये शिकायतें फिर आपके समय में क्यों हो रही हैं? तो ये उनके सोचने का विषय है कि वो भाई बहुत सारे ये समाज है, जितने मुंह उतनी बातें उतनी सोच। तहसील की रिपोर्ट भी तो आई थी, उसमें नगर पालिका की संपत्ति कहाँ दिखाई गया था उसमें कि वो नगर पालिका की संपत्ति है? तो ये सारी चीजें पूर्व से है ना, मेरे आने के बाद से तोड़ना है भाई। पहले भी तो बाउंड्री तो पहले की बनी हुई है, मैंने तो नहीं बनाई। वो ये कह रहे हैं पहले बाउंड्री थी, इन्होंने पूरा पार्क बना दिया वहां पे, बोले कब्जा कर लिया, बोले संपत्ति हमारे ठाकुर जी महाराज की और कब्जा कर रहे हैं नगर पालिका प्रशासन। बोले पहले खाली बाउंड्री थी, बोले वो तो बाउंड्री की थी। वो ये कह रहे हैं वो पार्क नहीं मानना है। स्वास्थ्य किसी अस्पताल की थी या किसी विद्यालय की थी, किस चीज की बाउंड्री थी? वो पार्क नहीं मानना है। उनका ये कहना है वो पार्क था ही नहीं वहां पे, बोले बाउंड्री वो पहले के चेयरमैन ने करा दी, अब इन्होंने पार्क बनवा लिया उसमें, बताओ पूरा कब्जा कर लिया उसमें। अब आगे वो ये उनका ये दावा है, जहाँ पे आपने पटेल जी की जो प्रतिमा सामने स्थापित कराई है उसके सामने जो पूरी पट्टी गई है आगे तक, बोले वो ठाकुर जी महाराज की है। हो सकती है, मेरे संज्ञान में नहीं। मेरे संज्ञान में नहीं है, मेरे संज्ञान में तो वो राजस्व की है। उनके क्षेत्र तो 200 बीघा का है ना, हो सकता है 200 बीघा में तो मुझे लग रहा है। एक बार शायद चुनाव के नजदीक शायद आप ही ने उनका इंटरव्यू लिया था, शायद मुझे कुछ धुंधली सी यादें आ रही हैं। तब शायद उन्होंने ये कहा था कि पूरा जो नगर है, नगर का 80% जो भाग है वो ठाकुर जी महाराज की संपत्ति के अधीन आता है। 200 बीघा लगभग 200 बीघा। हाँ, तो नगर मैं समझता हूँ लगभग 80% तो हो ही जाएगा, 80 नहीं 70 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, जो भी है, तो आधा पर्दा नगर। तो अब भाई वो कह रहे हैं तो हो सकता है, मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। अगर उनका हुआ, आपका घर भी अगर उनके दायरे में आ गया हाँ, तो खाली करना पड़ सकता है। फिर तो हो सकता है भाई, अगर कोर्ट हमको आदेश कराएगा तो कोर्ट से तो माननीय न्यायालय से ऊपर तो कोई भी नहीं है, ना आप ना हम। हो सकता है आपका भी आ जाए, आपको भी खाली करना पड़ेगा। ठाकुर जी महाराज के हैं भाई, बताइए ऐसा कौन सा प्राणी है ठाकुर जी का नहीं है? उसी ने जीव आत्मा इस शरीर में प्रवेश करवाई है, हम सभी ठाकुर जी के हैं। वो कह रहे हैं पार्क पे हमारे कब्जा कर लिया, हमारी जगह पे कब्जा कर लिया नगर पालिका ने। इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बोले ठाकुर जी महाराज की संपत्ति, एक मंदिर की संपत्ति वो, और नगर पालिका प्रशासन जबरदस्ती कब्जा कर रही है। अरे हम बोले तहसील ने रिपोर्ट दी है हमारे पक्ष में, उसमें रिपोर्ट में ये नहीं दिया है कि ये नगर पालिका की संपत्ति है, उसके बावजूद उन्होंने लगातार निर्माण कार्य चलता रहा, आज कंप्लीट हो गया है। अरे सचिन जी, ये जीव
ये जो आत्मा है ये किसकी दी हुई है? ठाकुर जी महाराज की दी हुई है ना। हम तो उस आत्मा पे भी कब्जा किए हुए बैठे हैं ठाकुर जी महाराज की। ये प्रबंधक तो प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी है ना यहाँ के। तो मेरी आत्मा निकालने, आपकी आत्मा निकालने, और क्या है भाई। जानना चाह रहा हूँ, जहाँ पर पटेल जी की प्रतिमा स्थापित करी जा रही है सामने की, उसके सामने जो पूरी पट्टी है, इसमें चर्चाएं ये चल रही है कि नगर पालिका आगामी वहां पे मार्केट बनाने आ रही है। ये क्या बात कहाँ तक ठीक है, क्या कहेंगे इस पे? ऐसा कुछ नहीं है, सारी भ्रामक बातें हैं, लोग अनर्गल दुष्प्रचार करते हैं। मेरा कहीं कोई मार्केट बनाने का ध्येय नहीं है। मैं यदि सोचता हूं तो सिर्फ इनोवेटिव सोचता हूं। चाहता तो चेतराम पार्क में भी आगे की ओर दुकानें निकाल सकता था, लेकिन नहीं, उस पार्क की दुर्दशा हो जाती। और हाँ, किसी समय में पूर्व में ये विचार बनाए थे लोगों ने, तो उस समय मैंने उस चीज का विरोध भी किया था। मैंने स्वयं विरोध किया था कि यहाँ ऐसा लग रहा है कि दुकानों का निर्माण होगा। तत्कालीन जब चेयरमैन शैला ताहिर जी थी, तब मैंने स्वयं भी विरोध किया था कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ दुकानों का निर्माण होगा, पार्क का निर्माण कुछ संदेशपात है। तो मैंने भी उसकी शिकायत की थी। लेकिन आज आप देख रहे होंगे वहां कोई दुकान नहीं बनाई गई है, वहां पूरा पार्क ही बनाया गया। और ना ऐसी कोई पटेल चौक के सामने की भूमि पे मेरी कोई ऐसी मंशा है। मैं दुकानें वगैरह बना के, ये पूर्व पालिका अध्यक्ष की मंशा रहती होगी, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। उन्होंने तो गुरु गोविंद सिंह पार्क तोड़ के और मार्केट बना दी, लेकिन मेरी ऐसी कहीं मंशा नहीं है। मैं चीजों को व्यवस्थित करके आगे चलाना चाहता हूं, किसी प्रकार से उसको ध्वस्त करके नहीं। अब आप लाल मार्केट को लेकर पहले लगातार आवाज उठाते रहे, शिकायतें करते रहे कि लाल मार्केट अवैध है। अवैध है तो जो दुकानदार हैं उसमें वो भी अवैध हुए फिर, तो उनके लिए पहले नोटिस भी भेजे गए थे नगर पालिका के माध्यम से, उसमें क्या हुआ? नहीं, नोटिस का हमने जवाब मांग लिया गया कि भैया आपके पास क्या प्रपत्र है। तो लोगों ने दिखाया कि भैया जी हमको ये प्रपत्र पालिका अध्यक्ष जी ने दिए थे उस समय नीलामी के। प्रपत्र क्या पूर्ण निकले थे या अपूर्ण निकले थे? उसमें प्रपत्र तो पालिका अध्यक्ष ने बाकायदा उनको सब लिखित में रसीदें काट के दी हुई है। अब ये विषय कोर्ट का शेष रह गया। कोर्ट में पीआईएल भी पड़ी हुई है, और माननीय प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी ने डाली हुई है वो पीआईएल उन्होंने ही डाली हुई है। उसमें मार्केट के जो अभिलेख थे, जो कागजात थे, वो तो वर्तमान में नगर पालिका प्रशासन ने मांगे थे। हाँ, वो मांगे थे तो क्या अपूर्ण निकले थे या पूर्ण निकले थे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अभिलेख कैसे अपूर्ण हो सकते हैं? अभिलेख तो रसीदें कटी हुई है बाकायदा। वो एक अलग की बात है जो जांच हो रही थी उन पर, कि उसमें जो वास्तविक मूल्य था उससे कम की रसीदें कटी हुई है, लेकिन रसीदें तो कटी हुई है। इसके अलावा आपके जो बड़े भाई साहब हैं आदरणीय रविंदर सिंह राठौर, उनके समय में 2 पार्क बने थे। ये आप देख, जो दोनों रास्ता ये मिले हैं वहां पर, तो उनके हालात बहुत बुरे हैं इस समय, लेकिन क्षेत्र इन जागीर है, क्या कहेंगे? देखिए, एक भाई साहब ने अम्बेडकर पार्क बनवाया था, और उसके आगे जो भूमि पड़ी हुई थी खाली, जिस पर बहुत गंदगी वगैरह रहती थी, आपने शायद देखा होगा, वहां पे नागपंचमी चौक की स्थापना उन्होंने करी थी उस समय। नहीं, मैं इधर की तरफ बता रहा हूँ, बात कर लें थोड़ी सी। उस पर आप जाके देखेंगे, बढ़िया ग्रिल वगैरह लगा के, बहुत बढ़िया बन गया है। और अभी उसका भी काम लगभग 20% शेष है। वहां बीच में एक फाउंटेन लगना है अभी, और फाउंटेन लग के लाइटिंग वगैरह लगनी है। आपको बहुत अच्छा एक स्थान मिलेगा, जब नगर में आप एंटर करेंगे तो लगेगा हाँ किसी अच्छे नगर में आप एंटर कर रहे हैं। लेकिन वहां आपका फोटो लगा हुआ था, फोटो उजाड़ दिया किसी ने। जहाँ जहाँ आपके फोटो लग रहे हैं लोग उजाड़ रहे हैं, क्या पसंद नहीं कर रहे हैं आपको? क्या वजह है? मौजूदा चेयरमैन है, उनके फोटो से कोई भी समस्या नहीं हो रही है लोगों को, लेकिन नीरेंद्र सिंह राठौर का फोटो इस कदर फाड़ रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, तो इतनी नफरत है लोगों को क्या आपसे? हाँ, हो सकता है लोगों को अच्छी चीजें। दुनिया में तो हर प्रवृत्ति का व्यक्ति है। यदि झूठ ना होता तो सच की कोई वैल्यू नहीं होती, पाप ना होता तो पुण्य की वैल्यू नहीं होती। तो सारी चीजें समाज में होना जरूरी है। यदि खट्टा ना होता तो मीठे की कोई वैल्यू नहीं थी। भाई आप उस चीज की प्रभावित कैसे कर पाते आप? अगर झूठी झूठ होता तो सत्य को प्रभावित कैसे करते आप? यदि पाप पाप होता है या पुण्य पुण्य होता तो पाप को कैसे प्रभावित करते? आप क्या मानना है अपने आप को, झूठ या सच? अब वो ईश्वर जानता होगा, वो मुझे क्या मानता है, मैं अपने आप को क्या मानूं? मैं अपने आप को मानने वाला कौन होता हूं? ईश्वर जानता होगा, वो तो ईश्वर जानता होगा ना। दूसरे पार्क जो मैं बता रहा था, वीर अब्दुल हमीद पार्क है, और एक पार्क और है वहीं पर, और ये आपके बड़े भाई साहब के कार्यकाल में इन दोनों पार्कों का निर्माण हुआ था। लेकिन क्षेत्र वो है, वो ईन जागीर है, हालात वहां बद से बदतर है, समय झाड़ी झंकार चारों तरफ से वहां पे है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? अब जब आपको सब कुछ पता ही है कि ग्राम ईन जागीर का क्षेत्र है, उसकी जिम्मेवारी जो है, उसके रखरखाव की जिम्मेवारी वहां के प्रधान जी की है। तो ये प्रश्न आप प्रधान जी से जाके पूछें, प्रधान जी आपने इतने बढ़िया स्थान था, इसकी ऐसी दुर्दशा क्यों कर दी है? ये विषय प्रधान जी का है। मुझसे आप अगर दिल्ली में भाई कैसे देश चल रहा है पूछेंगे तो मैं क्या बता पाऊंगा? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, भाजपा चेयरमैन, भाजपा आपके बड़े भाई साहब के कार्यकाल में निर्माण हुआ था।
मैं नहीं कह रहा हूं नहीं हुआ था, लेकिन कार्यकाल में निर्माण करवा दिया। बल्कि एक बात शायद आपको नहीं पता होगी, मैं आपको बता दूं, उस पार्क का उद्घाटन करने वीर आदरणीय श्री स्वर्गीय श्री शहीद वीर अब्दुल हमीद जी की पत्नी ही आई थी, और उनको बाई फ्लाइट भाई साहब ने भोपाल से बुलवाया था, और उनको छोड़वाया भी था वापस उनके आवास पर। वही आई थी उनकी पत्नी उस पार्क का निर्माण उद्घाटन करने, लेकिन लोगों ने उसको सजा कर रखने की मतलब कोशिश नहीं करी। आज उसकी स्थिति खराब है। लेकिन अगर तुलना की जाए आपके बड़े भाई साहब आदरणीय रविंद्र सिंह राठौर के कार्यकाल की, उनके समय में जो सड़कें पड़ी हैं वो 20 साल 25 साल के लमसम में हो चुकी हैं, वैसी की वैसी हैं, बिल्कुल टस से मस नहीं हुई हैं। उनका जो कार्य था वो अलग था आपके मुकाबले में। कौन काम कर रहा है, कौन ठेकेदार हैं, कौन लोग हैं, उनका अलग ही सिस्टम था बिल्कुल। और जो सड़कें पड़ी हैं आज भी आप देखेंगे, बिल्कुल ये लगता है कि बिल्कुल बहुत मजबूत हैं आज भी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपकी तो सड़कें वो बड़े भाई साहब हैं, मैं छोटा हूं। बड़े बड़े तो मजबूत हो जाएगा, तो जरूरत तो हमेशा ज्यादा रहेगा। तो आप उनके नक्शे कदम पे कोशिश कर रहा हूं कि चलें तेज चलूं। आप 1.5 साल मुझको आज हुआ है, लगभग 120 रोडें मैंने नगर में पड़वा दी हैं। वैसी रोडें कोई नहीं पड़ी हैं। आदरणीय रविंद्र सिंह राठौर साहब के समय में जो रोडें हैं आप देखेंगे, डॉक्टर एमपी एरिया वाली रोड, बाजार वाली रोड, एक भी रोड नहीं है आपकी। सीसी रोड पड़ा करती थी, अब इंटरलॉकिंग रोड पड़ती हैं। अब नगरीय क्षेत्र में इंटरलॉकिंग रोड पड़ेगी। सीसी रोड आपके समय में सीसी पड़ी है कुछ? नहीं, सीसी नहीं पड़ी ना। नहीं पड़ी। अब नहीं सीसी डाल सकते आप, सरकार की योजना है, नगरीय क्षेत्रों में आप इंटरलॉकिंग डालेंगे।